जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आज क्लास नहीं है क्या? क्यों नहीं होगी भाई? जब लगी है तो होगी ही होगी क्लास। इधर 2-3 दिन से थोड़ा ऐप डिस्टर्ब चल रहा था, तो क्लासेस आपके टेलीग्राम पे ही चल रही थी या यूट्यूब पे, इसलिए आज यूट्यूब पे है। आज ऐप पे ही क्लास आपकी चलनी थी, लेकिन कल भी आपका डिस्टर्ब हुआ था। तो चलिए इसी बहाने बाकी जो बिना एडमिशन वाले हैं वो भी कुछ, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, 10 कदम में कुछ वो भी पार्टिसिपेट कर लें। तो आज मजबूरी में यूट्यूब पे क्लास लगाई गई है। ऐसे ऐप भी अब सही हो गया है, ऐप पे भी, लेकिन ये क्लास चूंकि कल ही लग चुका था इसलिए आज यूट्यूब पे ही ले लिया। कल से फिर आपकी ऐप पे क्लासेस एज यूजुअल जैसे चलती थी वैसे ही चला करेगी। चलिए तो एक बार थोड़ा लेट आते हैं कि आप लोग लाइक हुई कर करके इत्मीनान से सेटल डाउन हो जाए ना, तब तो क्वेश्चंस पे करें। तो लेक्चर 9, बहुत सारे एग्जाम्स आपके जानते हैं कि इलेक्शन के बाद एग्जाम का भंडार होना है, आपका भंडारा टाइप का। बीपीएससी 3.0 आपका 10 से 12 जून के बीच में है। बीपीएससी 4.0 आपका अगस्त में है, 24 अगस्त को। अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन 24 अगस्त पुराने शेड्यूल के हिसाब से आपका चल रहा है। DSSS भी जुलाई में के आसपास होगा, अभी डेट उसकी भी नहीं आई है। फॉर्म वगैरह तो भरा ही जा चुका है, भर चुके होंगे उम्मीद करते हैं, तो जुलाई में आपका वो भी होने की संभावना है। उत्तराखंड LT आपकी जुलाई में होने की संभावना है। EMRS आपका में भी दिसंबर तक हो सकता है, नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। यूपी TGT PGT अक्टूबर सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक होने की आपकी संभावना है। तो जैसे ही जून आपका खत्म होगा, बिहार से शुरू होगा, धीरे धीरे दिल्ली तक मामला जाएगा, दिल्ली उत्तराखंड हर जगह। तो आपको कमर कसे रहना है, थोड़ी सी राजनीति में कम ध्यान दे करके। चलिए बाकी आपके बैचेस सारे चल ही रहे हैं एज इट इज। फाउंडेशन बैच है, जो नए बच्चे हैं बीएड कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए, अगर उनका टारगेट इस लाइन पे है, पढ़ना पढ़ाना है, तो टारगेट नौकरी बैच है इस साल के बैचेस के लिए। और बाकी रिकॉर्डेड बैचेज हैं जो कहीं जॉब वगैरह में हैं उनके लिए, जिससे कि वो एक साथ लेकर के पढ़ सकें। चलिए तब ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अरुणिमा जी ले लीजिए, कॉल कर लीजिए, नंबर लिखा है 96 28 95 92 37 पे। बीपीएससी के लिए भी ले सकते हैं, यूके LT के भी ले सकते हैं सब। चलिए बिहार स्टेट भी वही जून के आसपास, उसी के आसपास होगा। एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, मई लास्ट तक बोल रहे हैं, लेकिन मान के चलिए वो 4 जून के आसपास ही होगा आपका। ठीक, चलिए तो माना एक समानांतर श्रेणी का nवां पद an है। माना एक समानांतर श्रेणी का nवां पद an है। अब कह रहा समेशन ऑफ A to R, जहां R की वैल्यू 1 से लेके 100 तक अल्फा है, और समेशन ऑफ AR 2R - 1, जहां R की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक ये भी है, बीटा है। तो इस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा होगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 100 होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा, या अल्फा माइनस बीटा बाई 200 होगा। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस लगाना आपको ही है, जितना जल्दी आप कर सकें। दिखा दिखाया ही सवाल होगा, यूपी TGT PGT में पूछ चुका है ये सवाल। जल्दी से एक बार बताएं। अरुणिमा कौशिकी जी, उसके लिए नंबर पे संपर्क कर लें। क्या फी है, क्या मोह माया है, सब वो बता देंगे। 96 28 95 92 37 पे। जल्दी से देखें कौन बताते हैं पहले नंबर के क्वेश्चंस का आंसर, कौन बताते हैं। कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस। तो क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 100 होगा, या अल्फा माइनस बीटा बाई 200 होगा। अभिषेक पाल जी बी बता रहे हैं, रामचरण जी बी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी बी बता रहे हैं, अरे वाह। संदीप जी डी बता रहे हैं, नहीं बी ही होगा। A to R कह रहा, मतलब R का मान यहाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा समझ? अरे कहाँ गया यार, इसका मतलब क्या हो गया? R का वैल्यू A2 + A4 + A6 से लेकर के A200 तक की जो वैल्यू होगी वो हमारा कितना होगा? अल्फा के बराबर दिया। तो मान लो तो A2, इसको क्या लिख सकते हैं? A1 + D लिखा जा सकता है,
A1 प्लस 3D लिखा जा सकता है हमारा। इसी तरह से A1 प्लस 199D लिखा जा सकता है, ये अल्फा। और बीटा वाले की बात करें तो क्या है, A1 प्लस A3 प्लस A5 से लेके A99 तक कह रहा। क्या कह रहा, A1 प्लस 200 A199, ये कितना दिया है, बीटा के बराबर। तो ये A1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस 2D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस 4D हो जाएगा। और A1 प्लस 198D हो जाएगा। इतना बराबर क्या, बीटा दिया है। तो अगर हम दोनों को माइनस कर लेंगे तो A1 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 100 A1, इसमें भी सब कट जाएगा हमारा A1 वाला। अब घटाएंगे हम, तो यहां जब घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये D आएगा। फिर 3D में 2D घटाएंगे तो D आएगा। 5D में 4D घटाएंगे तो भी D आएगा। तो ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 100D बराबर अल्फा माइनस बीटा, यानी D बराबर कितना, अल्फा माइनस बीटा बाई 100। देखते के साथ ही लगने वाला क्वेश्चन से, बहुत आसान, बहुत ही आसान सा है। अरुणिमा जी इंग्लिश में तो बहुत सारा करा दिया इस बार, वह हिंदी मीडियम वाले बहुत, क्योंकि अब इतना लंबा सवाल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत और टाइप की होती है। तो इंग्लिश के बहुत सारे पढ़े हुए हैं, इसलिए ये हिंदी में इस बार कराया जा रहा है। हर बार इंग्लिश वालों की माने तो इस बार हिंदी वालों की भी मान लें भाई। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जब बाकी ट्रांसलेट तो मैं कर ही देता हूं कि क्या है क्वेश्चंस। मैथ्स में लैंग्वेज कोई बहुत असर तो करता नहीं है। ये बड़ा फेमस सवाल है, कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुका, लगभग हर टाइप के एग्जाम में पूछ चुका है। एक व्यक्ति 4500 रुपया मुद्रा का नोट गिनता है, 90 मिनट में वो AN नोट गिनता है। ठीक, अब कह रहा A1 A2 से लेकर के A9 A10 150 है, और A10 A11 एक समानांतर श्रेणी में है जिसका सार्व अंतर -2 है। तो उससे भी नोटों को गिनने में कितना समय लगेगा, नोट को गिनने में कितना समय लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप अगर प्रीवियस ईयर्स का लगाते होंगे तो इसका आंसर याद होगा। मतलब कुल उससे क्या है, 4500 नोट गिनने। अब 2 रुपया का है, 5 रुपया का उससे मतलब नहीं है हमसे, कह रहा 4500 नोट गिनना है, जिसमें पहले से लेकर के 10वें मिनट तक वो 150 नोट गिनता है। ठीक, पहले से लेकर के 10वें मिनट तक वो कितना गिनता है, 150। मतलब पहले मिनट में भी 150 नोट काउंट करता है, दूसरे मिनट में भी 150, तीसरे में भी 150, 10वें मिनट तक 150 करता है। उसके बाद एनर्जी चूक जाती है, पोटाश चूक जाता है उसका। ठीक, अब उसके बाद क्या कहता, हर मिनट में वो 2-2 नोट कम गिनता। मतलब 10वें में 150, तो 11वें में 148 ही, 12वें में 146 ही, 13वें में 144 ही गिन पाता है वो आपका। ठीक, तो पूछ रहा है कि नोटों को गिनने में उसे कितना टोटल समय लगेगा। नोटों को टोटल 4500 नोट गिनने में कितना समय लगेगा, 34 मिनट लगेगा, 125 मिनट लगेगा, 135 मिनट लगेगा, या 24 मिनट लगेगा। जल्दी बताएं क्या होगा। अयोध्या प्रसाद जी देखें, आप तुरंत आंसर बताए। क्या हो रहा, जल्दी बताओ, नोट गिनने में कितना टाइम लगेगा, नोट गिनने में टोटल कितने टाइम लगेंगे। यामिनी सिंह जी ए, संतोष गुप्ता जी ए, हाँ ए ही होगा। तो बोले एकदम फेमस सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कैसे, ये बताइए। 9 मिनट तक तो ये गिन लेता है, तो 9 मिनट में कितना, 9 गुना 150 कितना हो जाएगा, 1350 ना, 1350। अब फिर A10 प्लस A11 से लेके जहां तक भी है A12, हमारा A12, इसको कितना, 4500 में 9 मिनट में 1350 तो गिन चुका है, तो 45 माइनस 13 32, यानी कि 3150 होगा। कितना होगा, 3150। अब ये A10 कितना है, 150, फिर 148, फिर 146, इस तरह से। तो
कितना समय लगेगा? जितना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, जितना इसमें क्या हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका फर्स्ट टर्म तो 150 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स की जानकारी हमें है नहीं। तो n टर्म्स का सम का क्या फार्मूला होता है? n/2, 2a। तो फर्स्ट टर्म 150 है यानी 300 प्लस कितना, n-1 और d कितना -2 बराबर कितना 3150, हमारा बराबर कितना 3150। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा तो एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, हमारा निगेटिव वाला नहीं लेना है। इसी को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो 25 होगा। n का वैल्यू कितना, 25। n का मान 25 रख करके देखेंगे, देखिएगा वो 3150 आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना तो ऑप्शन से भी कर दीजिए, इसमें 9 घटाएंगे तो 25 आएगा, इसमें 9 घटाएंगे 116 आएगा, इसमें 9 घटाएंगे तो कितना 126 आएगा, इसमें 9 घटाते तो कितना 7 आता। तो 25, 116, 126, थोड़ा ऑप्शंस या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए तो n का मान कितना आएगा 25। तो 25 मिनट तो इसमें लगा और 9 मिनट पहले लग चुका है, 9 मिनट। तो कुल नोट गिनने में कितना समय लगेगा ना हमारा, तो 25 9 कितना 34 मिनट, यानी ऑप्शन जो आएगा वो कितना हमारा फर्स्ट वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 34 मिनट। हाँ, इसका सबको याद है एकदम, सब लोग एकदम एक सुर में एकदम बताए, इतना ना सर्कुलेट हो चुका है, इतनी बार आपकी नजर से गुजरा होगा कि इसका आंसर्स याद हो गया है। वेरी गुड। चलिए, 1 + 2/3 + 6/3² 10/3³ 14/3 टू द पावर 4 के अनंत, मतलब इसको क्या इन्फिनिटिव टाइम्स तक है, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक इस सीरीज का सम क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक इस सीरीज का सम क्या है? 1 + 2/3 + 6/3² + 10/3³ 14/3 टू द पावर 4 के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा आपको जल्दी से एक बार बताएं। वंदना भारती जी ए बता रहे हैं कि अच्छा दूसरे वाले को बता रहे हैं, तीसरे का बताइए, तीसरे का क्या होगा? रामचरण स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस 6 बता रहे हैं। तो ये बताइए, यहां 1 तो एक्स्ट्रा है, इसके बाद सीरीज शुरू हो गया है, इसके बाद क्या 2 6 10 14, तो 2 6 10 14 4 का गैप है, मतलब एपी में है हमारा, क्या है एपी में। तो यहां पर क्या s बराबर मान लिया कि 2/3, 6/3 का स्क्वायर, 10/3 का क्यूब, 14/3 पर पावर 4, कहां तक है इन्फिनिटिव तक। तो ये कौन सा सीरीज कहलाता है? ये एजीपी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एजीपी। 1 को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 1 थोड़ा समाज से बिरादरी से बाहर था, 1 जो है वो बिरादरी से बाहर है, क्योंकि 1 को इंक्लूड कर लेंगे तो यहां से सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ, सीरीज जो स्टार्ट हुआ है यहां 1 के बाद स्टार्ट हुआ है सीरीज हमारा। ठीक, तो इस सीरीज ये क्या है एजीपी में है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारा। तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का सम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसके कॉमन डिफरेंस, इसमें जो इस्तेमाल 2 6 10 14 तो एपी में है, और 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 पर पावर 3 ये के 4 ये सब क्या है जीपी में है। तो इसमें जो यूज जीपी है उसके कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/3s। अब इसको जब 1/3 से गुणा करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर, 6/3 पर पावर 3, 10/3 पर पावर 4, इधर तो इन्फिनिटिव तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब दोनों को घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो कितना मिलेगा 2/3s, 2/3, 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का क्यूब, 4/3 पर पावर 4 एंड सो ऑन। तो अब यहां के बाद अगर बात करें तो ये तो जीपी में है ना, फिर ये समाज से बाहर हो गया क्योंकि इसमें 2/3 है, बाकी सब में क्या है 4/4 है, बाकी सब में क्या है 4/4 है हमारा। तो इसको बाहर निकालने, मतलब चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3, सॉरी कितना था 2/3s,
2/3s इज इक्वल टू 2/3 4/3 का स्क्वायर 4/3 पर पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 2/3। 4/3 का स्क्वायर बाहर ले लें तो 1/3 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/3 4/9 1 माइनस 1/3। कॉमन रेशियो एस इन्फिनेटिव क्या होता है? a/1 माइनस आर। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो तो a/1 माइनस आर। तो ये क्या हो गया हमारा 2/3s इज इक्वल टू 2/3 4/9 1 2/3 हमारा। या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा समझाने के लिए, 2/3 प्लस कितना आ जाएगा? ये भी 2/3 आ जाएगा, यानी कि 4/3। तो s का मान जो आ जाएगा वो कितना? 2। s का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 हमारा। अब s का मान 2 है तो 1 तो यहां छूटा हुआ था ना, हमें सीरीज इसका सम जो आया है वो 2 आया है, ये एक तो बचा हुआ है, तो 2 + 1 मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो A3 है। हाँ, शुरुआत में कहा दो लोग इधर उधर 6 बताए थे, बाकी सब सही बताए थे। तो AGP का फार्मूला भी होता लेकिन वो बहुत लेंदी होता, बड़ा उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लगेगा GP से ही आपका। बस AGP में का अगर सीरीज का सम चाहे n टर्म्स का सम निकालना हो चाहे इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना, तो सबसे पहला काम आपको क्या खोजना होता है कि उस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है, सार्व अनुपात क्या है हमारा। उस सार्व अनुपात से दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक, गुणा करके एक पद आगे बढ़ा करके लिख देंगे आप, और घटाएंगे तो वो किस में बदल जाता है? जीपी में बदल जाता है। और जीपी में बदलेगा तो फिर जीपी के एन टर्म्स पूछेगा तो एन टर्म्स वाला फार्मूला, या इनफाइनाइट टर्म्स पूछेगा तो इनफाइनाइट टर्म्स वाला फार्मूला हमारा। समझ में आई बात सबके? आधा यहां है, फिर थोड़ा सा लंबा सवाल, लंबा क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा करना था, तो ये हमने किया है। तो फाइनल आंसर S2 आया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा था इसलिए आंसर हमने 3 लिखा है। समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बता दें? क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से बताएं, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़े। सीक्वेंस एंड सीरीज इजी चैप्टर माना जाता है, ये आसान की श्रेणी में आएगा आपका। जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आदेश दे तो अगले सवाल की ओर बढ़े। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या किसी को? जल्दी से एक बार बताएं। हाँ, अंकुर स्टडी मैथ्स एकदम सही है, एकदम। VK मौर्य जी, पॉजिट्रॉन इंस्टीट्यूट, अरे वाह, 3 का B। अरे भाई पॉजिट्रॉन वाले साहब कैसे काम चली। चलिए अगला सा, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग 12 है, तीसरे तथा चौथे पद का योगफल 48 है। यदि गुणोत्तर श्रेणी के पद क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक हैं तो प्रथम पद क्या होगा? ठीक, मतलब कोई जीपी है आपका, ठीक, नहीं वो एन टर्म्स में भी लगता है, एन टर्म्स में यही प्रोसेस होता है, एन टर्म्स में भी यही प्रोसेस होता है, इनफाइनाइट टर्म्स वाले में भी यही प्रोसेस होता है आपका, ठीक। क्या होगा? कोई जीपी है हमारा, उसके फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 12 दिया है। इन ए जीपी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48 है हमारा, ठीक। अब जीपी का जो है आपका जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, टर्म्स जो हैं जीपी के अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? -4 होगा, -12 होगा, 12 होगा और 4 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 12 है, ठीक, और थर्ड फोर्थ टर्म का सम 48 है आपका, ठीक है। तो और टर्म्स जो है अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो क्या होगा आपका? चलिए अरे हाँ भाई, अरे कोई शशिकांत शर्मा जी हैं, मेरे छात्र ऐसे तो नहीं हो सकते हैं भाई, ठीक।
कितना आदमी मेहरारू के लिए तरस रहा है कि सरकारी नौकरी ना मिली है तो कैसे, अब वो छोड़ छाड़ के घर से चले गए हैं। तो अगर वो क्लास में है, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो क्लास में है तो प्लीज वो अपने घर पे संपर्क करें। यहाँ भी कॉल आया था, ठीक, उनकी वाइफ बहुत परेशान हो रही हैं, ठीक है। तो भाई एक अनाउंसमेंट है, एकदम मैं भूल भी गया था, अच्छा किया याद दिला दिया भाई, ठीक है। तो प्लीज प्लीज मैं ही उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अपने घर पे संपर्क कर लें भाई, ठीक। देखिए, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता वही होता है, तुम्ही से लड़ाई तुम्ही से मोहब्बत, ठीक। तो लड़ाई करके घर जाने से छोड़ के जाने का जरूरत है भाई, तो ऐसा ना करिएगा आप, प्लीज कम कर लें। कमेंट कर रहे हैं तो शशिकांत जी प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर मैं आपसे बड़े होकर के मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे बच्चे के समान ही होंगे, अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे के समान ही हुए। तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, प्लीज। हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर बताया, चौथे का डी बता रहे हैं, डी नहीं, फर्स्ट टर्म 4 टर्म का आ रहा, तो a प्लस ए आर, मान लो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है हमारा, तो ये 12 दिया है, ये पहला। और ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब जो दिया है वो 48 दिया है, ये दूसरा। अगर हम पहले को दूसरे से डिवाइड कर दें तो इससे ए कॉमन 1 प्लस आर आ जाएगा, और नीचे से ए आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर आ जाएगा, बराबर 12/48। तो ए कट गया, ये और ये भी कट जाएगा, 12 चौका 48 हमारा। तो आर स्क्वायर का मान 4, तो आर का मान 2 भी आएगा और -2 भी आएगा। तो +2 तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर सीरीज टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है अगर हमारा, तो आर का वैल्यू माइनस में ही होगा, क्योंकि यहां दिया है कि पद क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक हो, सारे टर्म पॉजिटिव या सारे टर्म निगेटिव ना हो, ठीक। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अगर अल्टरनेट प्लस माइनस जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो ऑलवेज निगेटिव आएगा, कॉमन रेशियो ऑलवेज निगेटिव। तो हो गया काम। तो ए 1 - 2 बराबर 12, यानी ए का मान कितना, -12। ऑप्शन नंबर बी, चौथे का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इतना तो कठिन सवाल नहीं था कि इतने लोग गलत किए हैं, मुकेश कुमार जी गलत किए हैं, किरण जायसवाल जी भी गलत किए हैं, धर्मेंद्र गौतम जी गलत किए हैं, ठीक। बी नंबर ऐसा इतना कठिन सवाल नहीं था कि तो सबके लगाने लायक था, एकदम इजी सा प्रॉब्लम था, सिंपल सा कैलकुलेशन था आपका, सिंपल सा कैलकुलेशन था। शशिकांत शर्मा, अरे भाई विनती कर रहा हूं भाई, वो सबके साथ होता है, वो आप ही के साथ नहीं है, ठीक है, वो सबके साथ होता है। जो गति तोरा सो गति मोरा, ठीक। तो कहां तक अपनी जिम्मेदारियों से भागे, तो ऐसा ना जुल्म करें शशिकांत जी, होता है। तो परेशान भी तो वही हो रही हैं आपके लिए, कितनी बार सुबह से कॉल कर चुकी हैं इंस्टीट्यूट में, कितना रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो शशिकांत जी प्लीज समझे इस बात को। चलिए समझ गए सब लोग, बहुत लोग आंसर गलत दिए थे, गलत देने वाला था नहीं, ये गलत देने वाला था नहीं। अरे मियाँ बीवी ना झगड़ेगा तो कौन झगड़ेगा भाई, अरे सॉरी कहाँ गया। चलिए अगले की बात करें, अगले की बात किया जाए। +2 क्यों लेंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है तो +2 क्यों लेंगे अयोध्या भैया, +2 तो हमें लेना ही नहीं था ना। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है तो 2 वाले को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी जीपी का टर्म्स अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो तो कॉमन रेशियो हमेशा माइनस में आएगा, प्लस में आ ही नहीं सकता हमारा। चलिए 5वां,
तो धनात्मक पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद आगामी दो पदों के योग के बराबर है। तो इस श्रेणी का सर्वानुपात क्या है? कोई भी जीपी है, इसका कोई भी टर्म नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है। कोई भी टर्म्स नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है। ठीक, तो आर की वैल्यू इसमें से क्या होगी ये बताना है। ठीक है, धनात्मक पद होना चाहिए। पद जो होने चाहिए वो धनात्मक होने चाहिए, सारे जो होने चाहिए वो धनात्मक। जल्दी से एक बार बताएं। रामचरण भाई स्टडी मैथमेटिक्स चौथे का पांचवा आ गया ना, पांचवें का बताना, पांचवें का सी नंबर। अरे वाह, अनिल सिंह जी आ गया। अरे वाह, इस बार तो सब एक आंसर दे रहे हैं, मतलब कि सही दे रहे हैं। साथ ही साथ लाइक भी बढ़ाते जाइए, लाइक भी करते जाना है आपको। तो क्या हो जाएगा? पहला पद ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है, यानी कि पहला पद जो होगा दूसरे और तीसरे के योग के बराबर। तो ए और ए तो कट जाएगा हमारा, सॉरी, तो ए कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन बराबर 0, क्वाड्रेटिक लगा दिया। -1 प्लस -1 प्लस 4/2, तो दो वैल्यू आया है। आर का वैल्यू एक आया है -1 प्लस √5/2 और दूसरा आया है -1 माइनस √5/2 हमारा। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हमारा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि धनात्मक पद दिया है हमारा, तो धनात्मक दिया तो आर का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पांचवें का ऑप्शन नंबर सी यही आंसर। हाँ, एकदम सही है। प्रवेश जी, शिक्षा रानी, पॉजिट्रॉन जी, प्रवेश यादव, प्रवेश, हाँ एकदम सही, पांचवें। इस बार सब लोग सही हैं, इस बार सब लोग सही दिए। पिछला बार वाला भी इतना ही आसान था, लेकिन पता नहीं कैसे आप लोग इतना गलत कर दिए थे। यदि A1, A2, A3 एक समानांतर श्रेणी के पद हैं, A1, A2, A3 समानांतर श्रेणी के पद हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस AP अपॉन A1 प्लस A2 प्लस AQ इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर है। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, जहां P Q के बराबर ना हो, जहां P Q के बराबर नहीं है, तो A6 अपॉन A21 कितना होगा? तो मतलब A1, A2 ये सब क्या है? AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसके प्रथम P पद एवं प्रथम Q पद का अनुपात जो है वो P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर है। तो छठे एवं 21वें पद का अनुपात कितना है? तो उस श्रेणी के छठे एवं 21वें पद का अनुपात कितना है वो आपको बताना। यह भी बड़ा प्रसिद्ध सवाल है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा है, यह भी कई बार पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से एक बार बताएं, देखें किसको किसको याद है और कितने लोग सॉल्व करके बताते हैं। जल्दी से बताइए जाए, सिक्स्थ वाला क्या होगा? सिक्स्थ वाला क्या होगा? जल्दी से बताएं। छठे का क्या होगा? 41/11, 7/2, 2/7, 11/41। जल्दी से बताया जाए। छठे का सी नंबर बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, पांचवें का भी सी, छठे का भी सी। मुकेश जी भी 6 बता रहे हैं। 6 दूना 12, 11 वाले 41। डी नंबर, डी नंबर होगा 11/41। हाँ, संदीप जी सही बताए, अनिल सिंह सही बताए, शुरुआत में सब लोचा किए। शशिकांत शर्मा जी नहीं, डी नंबर। क्या कह रहा है? चले पहले समय, ऐसे तरीका होता है सीधे P की जगह P बराबर हमें 2 गुना 6 माइनस 1 रख देना है, Q बराबर 2 गुना 21 माइनस 1 रख देना। तो 11/41, ये 11 आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा। तो P बाई Q 11/41, 11/41 हमारा। कैसे बाकी आया? तो A1 से लेके AP का रहा, तो क्या आ जाएगा? n/2, 2A1 प्लस n, सॉरी P टर्म्स का सम का रहा ना, तो P/2, 2A1 प्लस P माइनस 1D बटे कितना? Q/2, 2A1 प्लस Q माइनस 1D बराबर हमारा कितना दिया है? P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। तो 2 2 तो कट गया,
P से ये स्क्वायर कट गया, Q से ये स्क्वायर कट गया हमारा। इसका मतलब मिला क्या हमें, मिला यहाँ 2a1 प्लस P माइनस 1D अपॉन 2a2 प्लस Q माइनस 1D बराबर P बाई Q। यानी कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A6 अपॉन A कितना था 21, A21, यानी कि A1 प्लस 5D अपॉन A1 प्लस 20D चाहिए। ये कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है आपका। तो यहां A1 लाना है, तो ये बताओ इसको A1 प्लस P माइनस 1/2D और A2 प्लस Q माइनस 1/2D बराबर ही तो P बाई Q दिया है। तो ये बताओ इसकी जगह पर यहाँ क्या है 5 चाहिए और इसकी जगह पे यहाँ क्या चाहिए 20 चाहिए हमारा। मतलब P माइनस 1/2 बराबर 5, यानी P का मान 11 और Q माइनस 1/2 की जगह क्या चाहिए 20 चाहिए। तो Q का मान कितना 41, मतलब रख दिए, इसमें P का मान 11 रख देंगे, Q का मान 41 मिल जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा 11/41, 11/41, यही हमने आंसर बताया था, यही हमने, बाकी इसको डायरेक्ट ही बताए थे आपको। बस P की जगह जितना पद पूछ रहा है आपसे उसको दुगना करके 1 घटा दीजिए। तो ऊपर 6 था तो P की जगह 6 दूना 12 माइनस 1, नीचे 20 था Q की वाला हमारा, तो Q की जगह 20 दूना 40, 21 था तो 21 दूना 42 माइनस 1, तो 11/41, 2 सेकंड का आंसर था हमारा। बाकी यहां पूरा प्रोसेस से किए हैं, बाकी यहां पूरा प्रोसेस से किया गया था। ये आपको दिया हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो ये इसमें कब बदलेगा, जब P की जगह यहां 11 रखें और Q की जगह 41 रखेंगे, तब A1 प्लस 5D अपॉन A1 प्लस 20D का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। छठे का D, हाँ बहुत लोग तो सही बताएं, लेकिन शुरुआत में कुछ लोग इधर उधर किए थे लेकिन बाद में तो फिर सब सुधर गए थे, सबको ध्यान आ गया था। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताएं भाई। टारगेट स्टडी क्लासेस अयोध्या प्रसाद जी, हाँ अब तो अयोध्या भैया सही बता रहे हैं, शुरू में गलत कर दिए थे, जल्दी से एक बार बताया जाए। अमरजीत वर्मा जी, जी 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 जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। MM मिश्रा जी सर अगले सवाल की ओर। ये कह रहा x बराबर समेशन ऑफ an n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, y बराबर समेशन ऑफ bn n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, z बराबर समेशन ऑफ cn n का वैल्यू 0 से इंफिनिटी। a b c समानांतर श्रेणी में, a b c जो है वो AP में है, समानांतर श्रेणी में। कंडीशन दिया है कि मॉड ऑफ A 1 से कम, मॉड ऑफ B भी 1 से कम, मॉड ऑफ C भी 1 से कम, तो x y z किस में होगा, तो x y z किस में होगा ये पूछ रहा है। हरात्मक श्रेणी यानी कि HP में है हमारा, इसमें कह रहा है AGP में होगा, या इसमें कह रहा है AP में होगा, या कह रहा है GP में होगा, यह कह रहा है GP में। अगर x दिया है, y दिया है, z दिया है, तीनों समेशन के फॉर्म में, ABC कह रहा है AP में, ABC अगर AP में है तो x y z किस में होगा, तो x y z किस में होगा ये आपसे पूछा जा रहा जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से। 7वें का D बता रहे हैं माइंड पावर, 7वें का A माइंड पावर D बता रहे हैं, प्रवेश मानश्वी जी A बता रहे हैं, जल्दी से एक बार बताएं। 7वें का A, यही तो होगा, साफ साफ तो दिख रहा है यार। x बराबर कितना आ जाएगा 1/1 माइनस A, y बराबर क्या, अरे यार x हमारा कितना आ जाएगा 1
1 माइनस ए, y बराबर 1 1 माइनस बी और z बराबर 1 1 माइनस सी। जीपी वाला सम x हमारा क्या आएगा, यही ना 1 प्लस ए स्क्वायर से लेके इन्फिनिटिव तक ही ना। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल लिए हैं, a अपॉन 1 माइनस आर हमारा। तो x का मान, अब ये बताइए ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी भी तो एपी में होगा, क्योंकि एपी के टर्म्स को किसी से मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वो क्या होता है, एपी में ही रहता है कांस्टेंट से। तो अब इसका उल्टा कह रहा, तो इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस सी, ये तो एचपी में होगा ना। तो यही तो एक्स है, यही हमारा क्या है, x है, यही क्या है, y है, और यही क्या आया है, z है। तो x y z जो होगा वो किस में होगा, HP में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। मतलब इतना भी नहीं करना, साफ है साफ पता चल रहा 1 बाई 1 माइनस ए, मतलब बिना पेन पेपर के लगने वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल। ए बी सी ए पी में है, पलटना है, यानी कि एचपी में होगा, यानी कि एचपी में होगा हमारा। देखो और टिक लगाओ। अगर 5-10 सेकंड से ज्यादा इस सवाल को लगाने में लग रहा है, इसका मतलब कि अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। 10 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा का ये सवाल था नहीं। चलिए, माना किसी समानांतर श्रेणी का आरवां पद टी आर है, मतलब किसी एपी का आर टी आर जो है वो आरएथ टर्म को डिनोट कर रहा। पहला पद फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक। यदि किन्हीं दो धन पूर्णांक m और n के लिए mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, तो a माइनस बी किसके बराबर है, तो a माइनस बी किसके बराबर है ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। ये भी सवाल बदल बदल के 3-4 बार पूछा, थोड़ा कभी कभी इसमें टी एम एन एथ टर्म पूछ लेता है, क्या होगा ये, ठीक। यहां फिलहाल दूसरा कुछ पूछ रहा है, वही चीज थोड़ा सा कुछ और पूछा है इसमें। 8वें का सी नंबर, 8वें का ए माइनस डी बी पूछ रहा है, ए माइनस बी, बी क्या, सॉरी ए माइनस बी नहीं होगा, ए माइनस डी होगा, ए माइनस डी पूछ रहा है। ए माइनस डी क्या होगा ये पूछ रहा है, जल्दी से एक बार बताइए भाई। अरे कहां से लाते हैं, हर जगह उपलब्ध है भाई, सीट में भी आपको दिए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी है, हर जगह क्वेश्चंस है। 8वें का ए नंबर, हाँ वेरी गुड, क्या होगा, 0 होगा। याद करिए फार्मूला ही होता है कि mth टर्म अगर 1/n हो और nth टर्म अगर 1/m हो तो a भी इसका 1/mn आएगा और d भी इसका 1/mn ही आएगा। तो a माइनस डी क्या होगा, 0 होगा। a और d दोनों बराबर होता है इसमें, बाकी कैसे होता है बता दे रहे हैं। mth टर्म तो a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n पहला, और a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना 1/m, घटा दें दोनों को तो a और a तो कट जाएगा, m माइनस एन डी और इधर 1/n माइनस 1/m यानी m माइनस n nm, mn mn कट जाएगा तो d का वैल्यू कितना 1/mn आ जाएगा, d का वैल्यू कितना 1/mn आ जाएगा। पहले वाले में रख दें इसको, तो पहले वाले में रख दें तो a प्लस m माइनस 1/mn बराबर 1/n, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n, तो ये भी कट गया। तो a का मान भी कितना 1/mn, ठीक, a का मान भी कितना 1/mn आ गया हमारा। तो d भी वही आएगा 1/mn, a भी वही आएगा 1/mn, तो a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी पूछ रहा है 0 हमारा, a माइनस डी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा। इसी में एक और चीज पूछ लें, अगर t, छोड़िए जाने दे, अगर बाद में कभी बताएंगे। कहाँ गया भाई, कौन सा था, अच्छा 8वां था, 8वां था,
अनुक्रम 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 इंटू 6 स्क्वायर के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल n बाई 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जब n क्या है, सम है, जब n सम मतलब क्या, इवन है हमारा, ठीक। तो n जब ऑड हो जाए तब सम कितना होगा, ये भी प्रसिद्ध सवाल है, ये भी आपका प्रसिद्ध सवाल है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया। इस पर पिछली बार तो शायद ये हमारे या बीपीएससी में भी पूछा था ये सवाल, जहां तक हमें याद आ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए 9वां नंबर का 9 देखें किसको किसको याद है। 9वें का ए नंबर अयोध्या प्रसाद जी, अरे वाह, बड़ा तेजी में बता दिए भाई, बड़ा ही तेजी में बता दिए। ए क्या होगा, तो n विषम है ना, तो 3 पदों का योग लेकर के देख लो ना, कितना 3 पद यही ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 9 9 8 17 1 18। n का मान 3 इसमें रख के देखें तो ये 9 गुना 4/2, इसमें 18 आ रहा है, ठीक। इसमें रख के देखें तो 3 3 2 दूना 9 गुना 4/2, इसमें भी 18 आ रहा है। इसमें अगर बात करें 3 गुना 4 चौक 16, तो ये तो नहीं आ रहा है। और इसको अगर करें तो 3 गुना 4/2 का स्क्वायर, इसमें भी नहीं आ रहा। लेकिन 18 ए में भी आ रहा, बी में भी आ रहा। अब इन दोनों में से कौन सा सही है देखना पड़ेगा ना भाई, इन दोनों में से कौन सा सही है देखना पड़ेगा हमारा। तो ये और ये तो गलत हो गया। n बराबर, अच्छा 1 रख के देखें तो 1 रखेंगे तो खाली 1 ही आएगा। अब यहाँ 2 2 कट जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसी में 1 आएगा, तो बी नंबर सही है, ए वाला गलत है, ए वाला गलत है हमारा। इससे बढ़िया हम 1 रख के देख लेते हैं, हमें लगा 1 में 1 से ज्यादा ऑप्शन में। अब यहाँ भी देखो होशियारी कर दिया है कि अच्छा बच्चा 1 रख के नहीं चेक करता है, चलो तो मजदूरी थोड़ा सा करा लें। तो अब यहाँ 1 में अलग अलग है, लेकिन 1 में भी फिर आगे करना पड़ता है। 1 में यहाँ भी 1 आ जाता, 1 करते थे 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 2 आ जाता, इसमें तो नहीं आता, इसमें आ जाता, इसमें 1 करना ही पड़ता, 2 बार चेक करना ही पड़ता, 2 बार चेक करना ही पड़ता हमें। ये तो हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे अगर सॉल्व करते तो ऑड लेकर के है, तो ऑड वाले का सम ये है, तो n-1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन आ जाता है, n-1/2 प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1/2, ये भी ठीक। पूरा प्रोसेस से भी सॉल्व कर लिया हमने, पूरा प्रोसेस से भी n बराबर 2 कैसे रखेंगे अयोध्या भाई, n विषम के लिए पूछ रहा है, तो n बराबर 2 तो रखना ही नहीं है, 2 रख करके तो चेक ही नहीं करना, 2 रखेंगे तब तो ये वाला मैच करेगा। अगर n बराबर इवन रखने पे तो सम दिया ही है हमारा, n बराबर ऑड रखने पे पूछ रहा, यानी n का मान 1 रख के चेक कर सकते हैं, 3 रख के चेक कर सकते हैं, 5 रख के चेक कर सकते हैं, 2 4 6 वगैरह रख करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां ऑड टर्म्स कह रहा है, ठीक। n जब विषम है तब योगफल कितना है ये पूछ रहा है। आई बात समझ में सबके या ना आई, क्लियर है सबका? प्रोसेस से भी करेंगे तो n जब विषम है, n जब सम होगा तो लास्ट में nth टर्म मतलब n स्क्वायर ऐड हो जाएगा, उसके एक टर्म पहले वाले का सम ये दिया, मतलब n की जगह n-1 रखना पड़ेगा, n की जगह, तो इसमें n की जगह n-1 रखेंगे n-1/2, इसमें n की जगह n-1 रखेंगे तो ये n स्क्वायर, तो ये इवन टर्म्स n-1 इवन टर्म्स का सम हो गया, और लास्ट में nth टर्म ऑड है, तो ऑड वाला टर्म 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, तो लास्ट वाला तो n स्क्वायर ही आएगा ना, तो ये फर्स्ट n इवन टर्म्स का सम आ गया, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? को डाउट किसी को? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताया जाए।
जल्दी से एक बार बताएं भाई, तो फिर आगे चलें। सम भी तो दिया है। अरे सम यहां क्या कह रहा है, n पदों के योग जब n सम हो, जब n सम हो तो इसका आंसर दे दिया है, सम पदों का योगफल दिया है। तो अगर पूछ रहा है इस सीरीज के सम पदों का योगफल अगर ये है, n जब सम हो तो ये योगफल है, तो वही n अगर विषम हो जाए तब योगफल कितना, ये पूछा जा रहा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से दीजिए ना। फर्स्ट टर्म, अरे n बराबर 1, n बराबर 1 रखोगे तो खाली यही तो लेना है, एक स्क्वायर हमारा, तो एक स्क्वायर करेंगे तो n बराबर 1 रखने पे ये नहीं आ जाएगा 1 यहां पे। तो लेकिन यहां n बराबर 1 रखेंगे तो इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, तो हमें 3 रख के देखने पड़ेगा। तो 3 रखने पे ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक, और 1 रखने पे ये वाला गलत हो गया। तो यही एक आंसर ऐसा है जो 1 में भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 में भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने बी वाला बताया। इस सवाल के हिसाब से कभी बदलना भी पड़ता है ना भाई, रणनीति आपको सवाल के हिसाब से बदल। बाकी भाई बैचेज चल रहे हैं आपके, बीपीएससी 3.3.0, 4.0, यूपीटीजी टीपीजीटी तो जमाने से चल रहा है, मतलब नया भी इधर 1 अप्रैल से शायद होली के बाद शुरू हुआ है। एलटी ग्रेड, जीआईसी, DSSB, EMRS, अदर बैच जो भी हैं आप चाहें तो, जरूरत है तो आप ले सकते हैं। चलिए 10वें नंबर की बात करें। 10वें नंबर का इसमें कुछ लोचा लग रहा है, 1/2, ये 8 होगा हमको लगता है, ये 8 है, 1/8, तो 4 8 16, हाँ ठीक। तो 2 पर पावर 1/4 गुना 4 पर पावर 1/8 गुना 8 पर पावर 1/16 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी क्या वैल्यू होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3/2 होगा, 4 होगा। जल्दी, मतलब ये सवाल है 2 पर पावर 1/4 गुना 4 पर पावर 1/8 गुना 8 पर पावर 1/16, कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसका सम कितना होगा ये आपको बताना है, इसका सम कितना होगा ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। तो पावर सेम है तो बेस क्या, अच्छा बेस अलग अलग, 1/4, इसको 2 पर पावर, अच्छा 1/16, ना सही था, मैंने ही गलत कर दिया है, सवाल पहले ही सही था, 1/16 ही यहां होगा, 1/16 ही होगा, तब तो सीरीज बनेगा। अच्छा हमने देखा कि दोनों में एक ही दे दिया है, देखो ऐसा भी लोचा करता है, सही है, पहले से ही सही था, हमने ही गलत कर दिया। तो 2 पर पावर 1/4, इसको 2 पर पावर 1/8, इसको 2 पर पावर 3/16, 2 कुछ गलत हमको लग रहा है क्या, 2/8, 2 पर पावर 1/4, 1/8 नहीं, 2/8 होना चाहिए था। टाइपिस्ट महोदय उल्टा पुल्टा कर देता है यार, सही है, यही है सवाल। 2 पर पावर 1/4, 4 पर पावर 1/16 नहीं, 1/8, ठीक, और 8 पर पावर 1/16 ये है दिया हुआ। यहाँ सुधार लीजिएगा, गलत है, ये गलत ही पहले सही कर रहे थे। तो 2 पर पावर 1/4, 2 पर पावर 2/8, 2 पर पावर 3/16 इसको ले सकते हैं, 2 जोड़ दिया, 1/4, 2/8, 3/16। अब ये जीपी में बन गया, अब ये क्या बन गया, जीपी में बन गया हमारा। अब ये क्योंकि 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख ही सकते हैं, 8 को हम 2 पर पावर 3 लिखा ही जा सकता है हमारा। तो 4 पर पावर 1/8 है, तो इसको 2 पर पावर 1/8 लिख सकते थे ना, तो ये 2 पर पावर 2/8 कर दिया। तो इस सीरीज का सम निकालने, इस सीरीज का क्या करेंगे, सम। तो 1 2 3 4 एपी में जा रहा है और 4 8 16 जीपी में जा रहा है, तो अभी एजीपी का सम निकालना बताया। 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 ये, तो
तो 1/4 s से गुणा कर दिया तो ये आ गया 1/8, 2/16 एंड सो ऑन। अरे यार 1/8 तो ये क्या आ जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो 3s/4 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 यानी 1/4 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 हमारा। तो ये क्या मिल गया 3s/4 बराबर 1/4 यानी s बराबर कितना 2/3। s बराबर कितना 2/3 ही मिलेगा ना, 2/3 तो कुछ समझ ना, 2 पर पावर 2/3 आ जा रहा है। का लोचा कर दिया यार, सीरीज सही तो बन गया है। अब काहे लोचा है हो रहा, अब क्यों लोचा है? अच्छा सॉरी गलत हम ही कर दिए यार। कॉमन रेशियो इसका जो है, कॉमन रेशियो जो है 1/2 है, तो s/2 करेंगे तब ये 1/8 आएगा, 2/16 आएगा। तो s/2 बराबर जब घटाएंगे तो 1/4 1/8 1/16 तो 1/4 माइनस 1 माइनस 1/2 यानी s का मान जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। s की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1, क्योंकि कॉमन रेशियो 1/4 नहीं है, फर्स्ट टर्म इसका जो फर्स्ट टर्म है 1/4 है 1/8 है 1/16 है, तो कॉमन जीपी इसमें यूज जीपी का फर्स्ट टर्म 1/4 है, वही हमने कॉमन रेशियो से लिख लिया था। तो कॉमन रेशियो तो इसका 1/2 ही है ना, तो इसको हम दोनों साइड 1/2 से गुणा किए तो ये आ गया s/2। 1/8 करेंगे तो इसको 8 वाले के सामने लिख दिया, ये 2/8 था 1/8 से गुणा करेंगे 2/16 तो इसको 16 वाले के सामने लिख दिया, तो s का मान 1 आएगा। s का मान 1 यानी 2 पर पावर 1 10वें का b नंबर आएगा, 10वें का b नंबर। हाँ 1/2 ही सो होगा, हमने मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई ना करके हमने क्या कर दिया था s/4 से, यानी मतलब क्या फर्स्ट टर्म से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट टर्म से नहीं करना था, कॉमन रेशियो से करना था, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 ही आएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर बी यानी 2 ही आएगा। हाँ बस क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा, 4 पर पावर 1/8 होना चाहिए। चलिए फिर कहानी खत्म हो गया। हाँ मैथ उपाध्याय बीबी, अरे बाप। चलिए अब आज कुछ ज्यादा इस पे बात हो गई, आज बात ना करेंगे। तो फिर भाई शशिकांत शर्मा जी अगर हमें आप सुन रहे हैं तो प्लीज निवेदन है अपनी वाइफ को कॉल जरूर कर लें, वो सुबह से परेशान है, इंस्टीट्यूट्स में कई बार कॉल कर चुकी हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। शशिकांत शर्मा जी जल्दी से कमेंट करके बता दें तो फिर निश्चिंत होकर के मैं जा सकूं। शशिकांत शर्मा जी अगर हैं बने हुए और क्लास, शशिकांत शर्मा जी अगर एक बार आप बता दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ आप मेरी बात मान लिए। ठीक, जल्दी से एक बार बता दें भाई तो मैं क्लास बंद करूं, तो ऐसा ना हो कि आपका सुलह कराने के चक्कर में आज रात मेरा झगड़ा हो जाए कि कहां थे इतने देर तक, क्लास खत्म हो गई तो कहां थे इतने देर तक। बोल ही नहीं रहे शशिकांत जी, गायब हो गए हैं क्या मार्केट से? जी सर, चलिए धन्यवाद। तो मैं निश्चिंत होकर अब जा रहा हूं। चलिए, जय हिंद जय भारत।